सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पार्ट 2 ऑफ टर्मेक्स फुल कोर्स। तो मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 कंसिडर कर सकते हो, अब देखना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें मैंने बहुत सारी और नई नई चीज़ें बताई है, फ़ॉन्ट कस्टमाइजेशन के लेके बहुत कुछ। तो वीडियो शुरू करते बिना देरी के, मैं भाई कोसा, आप देख रहे हैं भाई टूडस। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग जो जाएंगे वो थोड़े डिज़ाइनिंग में जाएंगे, क्योंकि ये जो CLI मोड रहता है वो एकदम ब्लैक एंड वाइट रहता है। यहाँ पे देखा है आपने, वो थोड़ा ओल्ड लुक देता है। अभी अगर हम लोग इसको कलरफुल बनाना हो तो कैसे करें, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, तो जिससे हम लोग का जो वर्क है, हम लोग ने कोई स्क्रिप्ट लिखा रहेगा वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, राइट। दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा यूज़ करने में। तो यहाँ पे 3 चीज़ें काम में आती है, वो एक फिगलेट, लॉलकैट और दूसरा टॉयलेट। अभी वो बाथरूम करने वाला टॉयलेट नहीं, एक टॉयलेट नाम का एक पैकेज है जो आप यूज़ कर सकते हो आपके टर्मेक्स में थोड़ा कुछ डिज़ाइनिंग या थोड़ा कलरफुल करने के लिए गाइस। तो यहाँ पे मैं तीनों का एक एक करके आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले फिगलेट जो है वो एक फॉन्ट कस्टमाइजेशन फीचर पैकेज है, यानी इससे आप जो है फॉन्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अभी पहले फिगलेट हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को एरर आया क्योंकि हम लोग ने फिगलेट इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हम लोग को यहाँ पे दिया भी है, अगर इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, इंस्टॉल करना है तो PKG इंस्टॉल फिगलेट लिखोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा PKG और एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिगलेट का पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा फटाक से। और ये हो गया। तो अभी हम लोग फिगलेट को रन करने के लिए आपको बेसिकली फिगलेट लिखना है और आपको यहाँ पे फिगलेट के आगे कुछ भी लिख सकते हो, नाम। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छे हैंड राइटिंग में आ गया ये चीज़, मतलब अलग फॉन्ट में आ गया गाइस। तो यहाँ पे आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो आपको अगर चेंज करना है तो। जैसे अब अगर यहाँ पे अगर आप फिगलेट लिखो, फिग फॉन्ट लिखोगे SHOFIG फॉन्ट्स और आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स के जो फॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप जो चाहे वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे बैनर, मेरे को बैनर थोड़ा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे बैनर हम लोग चूज़ करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली लिखना क्या है, सिंपली लिखना है फिगलेट और -F करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई दूसरा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग कौन सा बैनर वाला फॉन्ट यूज़ करने वाले, बैनर ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैनर और हम लोग को क्या नाम से चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मैं भाविक लिखूंगा अपना नाम और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप से आ गए। तो अभी हम लोग दूसरा एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बैनर की जगह हम लोग दूसरा कोई फॉन्ट फॉर्मेट ले लेते। तो यहाँ पे हम लोग जो है SM स्क्रिप्ट ले लेते हम लोग, SM स्क्रिप्ट और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग तरीके से आ गया। तो ये चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमाइजेशन में, आप बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो आप, जो यहाँ पे मैंने कमांड का वॉच कमांड यूज़ कर सकते हो फिगलेट में। तो ये जो बेसिकली वो आपका टाइम डिस्प्ले करेगा। तो ये कमांड है, आपको मैं कमांड फिर से दिखा देता हूँ। जैसे Ctrl+C करेंगे और स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे जो कमांड है वो watch-n डबल कॉमा और डेट सिंगल का ये, और उसके बाद ये जो मैंने लिखा है, आप मेरे को कमांड जो है सारे आपको नीचे मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख भी सकते हो और एंटर करना है। और यहाँ पे जो आपका टाइम डिस्प्ले होएगा, तो अगर आपको आपकी स्क्रिप्ट में किधर अगर टाइम डिस्प्ले कराना है तो आप यहाँ से टाइम डिस्प्ले, ये कमांड से टाइम डिस्प्ले करा सकते हो। और इसमें अब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बट ये फिगलेट सिर्फ कस्टमाइजेशन के लिए। तो अभी चलते दूसरी चीज़ पे, पहले हम लोग क्लोज कर लेते और क्लियर कर लेते। अभी हम लोग चलते लॉलकैट पे। तो लॉलकैट एक रूबी लैंग्वेज में लिखा गया कस्टमाइजेशन फीचर है। तो लॉलकैट अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को एरर आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को रूबी इंस्टॉल करना पड़ेगा, PKG इंस्टॉल रूबी और एंटर करेंगे। रूबी भी एक लैंग्वेज है और हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं 53 MB का अपडेट है। तो हम लोग ऑफकोर्स इसको हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपडेट नहीं, पैकेज है ये 53 MB का। इंस्टॉल कर लेते, देखते कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो हम लोग रूबी इंस्टॉल हो गया। अभी रूबी में हम लोग को इंस्टॉल करना है लॉलकैट। तो सिंपली आपको जेम
इंस्टॉल lolcat लिखना है और एंटर। और जैसे ही ये lolcat जो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा। अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम कि lolcat जो है वो रूबी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं उससे होता है। तो इतना आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा जो पैकेज है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि उन लोग का इंस्टॉलेशन का जो है कमांड वो अलग रहता है। अभी यहाँ पे मैं रूबी से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यूबी से आप हम लोग जैम यूज़ करते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो अभी इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग lolcat लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कलरफुल में आएगा। अभी ये तो चीज़ हो गई। अभी हम लोग ये प्रॉपरली कैसे यूज़ करना हो मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+C कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग lolcat का थोड़ा हेल्प सेक्शन दिख लेते हैं। सबसे पहले lolcat और -help। अगर आपको कोई भी कमांड की कोई भी पैकेज के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो आपको उसका नाम लिखना है और -help डाल देना और एंटर कर देना। तो जैसे आपको लोग एरर आया, तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि डबल हाइफन डालना है, तो ऑफकोर्स हम डबल डाल लेते और एंटर कर लेते। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस टाइप्स के हम लोग को यहाँ पे कमांड्स मिल गए। मतलब ये जो आप lolcat से आप क्या क्या चीज़ करवा सकते हो यहाँ पे सारी कुछ डिस्प्ले हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आउटपुट में आपको एक एक करके एक दिखा देता हूँ। अब जो ये lolcat है वो एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। आप इस lolcat से आप कोई भी कमांड को हो उसे आप कलरफुल बना सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग ls करते हैं, तो ls में आप देख सकते हैं अभी तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसलिए इतना दिखा रहा है, तो फिर से क्लियर कर लेते हैं। और अगर हम लोग ls लिखे अभी और हम लोग को ये एक पाइप का सिंबल है, इसको पाइप का सिंबल बोलते हैं हम लोग लिनक्स में, और इधर lolcat लिखे एंटर करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जो फाइल है वो आपको कलर में डिस्प्ले होंगे। तो सपोज मैं cd कर लेता हूँ और एंटर करते, तो हम लोग पहुँच गए होम डायरेक्टरी में। और क्लियर कर लेता हूँ पहले, और हम लोग फिर से cd लिखेंगे, सॉरी हम लोग ls लिखेंगे और हम लोग पाइप का सिंबल डालेंगे और स्पेस देके lolcat लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक कलरफुल वे में दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल वे आ गए। तो वैसे आप बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो इसमें। और अगर आपको स्क्रिप्ट में भी अगर कस्टमाइज़ करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी बैश वाली स्क्रिप्ट रन कर लेते हैं, बैश random.sh। ये स्क्रिप्ट रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में आ रहा है। अगर हम लोग ने ये स्क्रिप्ट पाइप दे के रन किया, पाइप lolcat और एंटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल आ गया। तो lolcat जो है वो आप सब कमांड के साथ यूज़ कर सकते हो कलरफुल बनाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फिगलेट, और हम लोग ने फिगलेट जो देखा, अगर फॉन्ट कस्टमाइजेशन और lolcat दोनों यूज़ करना चाहते हो तो दोनों भी पॉसिबल है। बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिगलेट ले लेता हूँ, फिगलेट और lolcat। तो यहाँ पे मैंने फिगलेट ले लेता हूँ, फिगलेट और lolcat, और यहाँ पे मैंने लिखा फिगलेट। स्टार्टिंग में आपको फिगलेट लिखना है, फिर आपको जो भी यहाँ पे वर्ड लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई लव यू 3000, और पाइप का सिंबल डाल के आपको lolcat लिखना है और एंटर करना है। तो ये देख सकते हो कलरफुल में आ गया। अभी यहाँ पे आप फॉन्ट भी ले सकते हो, जैसे -f डालना है और बैनर लिखना है और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैनर फॉन्ट में आ गया। अब वैसे बहुत सारे इसमें आपके स्क्रिप्ट में भी ये कमांड यूज़ कर सकते हो, फिगलेट यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब बहुत मज़ा भी आएगा आपको यूज़ करने में। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कैसे हम लोग फिगलेट और हम लोग lolcat का यूज़ करके एक कलरफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक इको कमांड दिखाना चाहूँगा। जो भी अगर कोडिंग लैंग्वेज जानते हैं तो उन लोगों को इको कमांड मालूम रहेगा क्यों रहता है। इको बेसिकली प्रिंट करने का कमांड रहता है, ECHO। और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, यहाँ पे जैसे लिखूंगा माय नेम इज़ भाविक और एंटर करूँगा तो वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस इकोस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो वो lolcat। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इको, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इको और आई लव यू 3000 इको आई लव यू 3000 लिख लेते हैं यहाँ पे, और हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल में प्रिंट हुआ है गाइस। तो वैसे ही आप भी कर सकते हो। फॉर पहले आपको ये प्रोसेस बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये एनिमेशन है। Ctrl+C करेंगे और ये क्लोज हो गया। क्लियर कर लेते हैं फिर से, और हम लोग यहाँ पे इस बार लिखेंगे टाइम जो हम लोग डिले बढ़ा देंगे, 1000 का रखते हैं और एंटर करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो ये थी आप लोलकैट को कमांड्स को आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो, मीन्स और बहुत अच्छा भी लगता है लोलकैट यूज़ करने में, कलरफुल दिखता है गाइस। तो अभी हम पहले क्लियर कर लेते हैं, पहले इस प्रोसेस को बंद कर लेते हैं और नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं उसके बाद। सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग जानने वाले टॉयलेट नाम की एक पैकेज के बारे में। अभी आपने फिगलेट तो देखा, तो फिगलेट की तरह ही ये चीज़ सिमिलर है, टॉयलेट भी सेम सिमिलर है। ये भी फॉन्ट कस्टमाइजेशन के लिए काम आता है, बट इसमें जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे फिल्टर्स है और बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो टॉयलेट लिखते हैं और हम लोग में रहेगा तो दिखाएगा ना, तो हम लोग पूछेगा बोलेगा डाउनलोड करने के लिए, तो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं pkg इंस्टॉल टॉयलेट और एंटर करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लेता है डाउनलोडिंग में। तो यहाँ पे जो हम लोग का टॉयलेट जो इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं और टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टॉयलेट भी आप फिगलेट की तरह यूज़ कर सकते हो, सिंपल है, टॉयलेट लिखना है आपको। और यहाँ पे आपने जो फॉन्ट्स देखे थे फिगलेट में, वो अभी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे -F करके आपको लिखना है फॉन्ट बैनर, और स्पेस दे के आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ और एंटर करते, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट्स आ गए। वैसे आप डिफरेंट फॉन्ट्स भी लिख सकते हो, जैसे सोफिक फॉन्ट लिखोगे तो आपको पहले तो फॉन्ट दिख जाएंगे, देख लेते। आपको एस लगाना है, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट्स आ गए। अभी मैं यहाँ से कोई एक मिनी फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ पे और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग खाली बैनर की जगह हम लोग मिनी लगाएंगे और MINI और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिनी में आ गया। तो अभी ये जो है वो फिगलेट की तरह काम करता है, बट इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है? इसमें एक्स्ट्रा फीचर है फिल्टर्स का। तो सबसे पहले तो हम लोग टॉयलेट हेल्प कर लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है इसमें। हाइफन हेल्प और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट्स तो आप कर ही सकते हो, बट उसके साथ यहाँ पे आप फिल्टर्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम लोग पहले फिल्टर्स लिस्ट कर लेते। तो फिल्टर लिस्ट करने का कमांड है टॉयलेट हाइफन फिल्टर और स्पेस देके लिस्ट लिखना है आपको और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत कितने तरह के इसमें फ़िल्टर्स मिलते हैं, तो हम लोग बाद में फ़िल्टर्स यूज़ भी करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे पहला फीचर है फ़िल्टर है क्रॉप का, फिर गे, मेटल, फ्लिप, फ्लॉप, 90, लेफ़्ट, राइट, बॉर्डर। तो ये जो है वो फ़िल्टर्स है। आपको फ़िल्टर्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करेंगे अभी। तो फ़िल्टर के साथ अब फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग टॉयलेट लिखेंगे क्योंकि टॉयलेट पैकेज है। उसके बाद हम लोग फॉन्ट्स, अगर आपको कोई डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे आप -F से डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करते हैं। हम लोग मिनी यूज़ करने वाले। और स्पेस देके अगर आपको कोई फ़िल्टर यूज़ करना है तो आपको -F देना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला फ़िल्टर यूज़ करेंगे वो के वाला यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको डबल कोटेड जो कॉमा रहता है वो देना है और उसके अंदर आपका जो भी टेक्स्ट है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे पाइप दे के हम लोग मेरा नाम लिखेंगे और यहाँ पे डबल कोटेड जो कॉमा है वो बंद भी करना है आपको बाद में और आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कलरफुल में आ गया, राइट। तो अभी गे की जगह हम लोग दूसरा को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रॉप वाला यूज़ कर लेते हैं और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा विदाउट फिल्टर कलरफुल आ गया। गे बेसिकली कलर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 180 भी यूज़ कर लेते हैं और एंटर करते हैं। तो 180 मीन्स 180 डिग्री ये रोटेट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट पूरा उल्टा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे और फिल्टर्स देख लेते, जैसे कौन से यहाँ पे मेटल है, मेटल यूज़ करके देख लेते हम लोग। तो यहाँ पे बस आपको F लगाना है, सॉरी मेटल लगाना है और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग जो रॉन्ग है मेरा और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा मेटलिक जो लुक आता है वो थोड़ा मेटल में लुक आ गया गाइस। तो इसके साथ आप बॉर्डर भी डाल सकते हो। अगर आपको सपोज 2 फिल्टर साथ में यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे खाली आपको डबल डॉट जो रहता है वो यूज़ करना है और यहाँ पे आपको डाल देना है बस। तो मेटल तो यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज़ करेंगे गे, डबल डॉट और हम लोग 180 यूज़ करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर आप रेनबो यानी गे के साथ 180 डिग्री फिल्टर भी हो गया। अगर आपके साथ और को भी यूज़ करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग 60 यूज़ कर, हम लोग लेफ़्ट यूज़ कर लेते और यहाँ पे हम लोग गे की जगह पे हम लोग क्रॉप यूज़ कर लेते और एंटर।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो लेफ्ट की तरह टिल्ट हो गया, यानी 90 डिग्री टिल्ट हो गया और ऐसे दिखा रहा है, मस्त पोजीशन में दिखा रहा है। अगर आप 2 से ज़्यादा 3 भी यूज़ करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, और एक डबल डॉट डालना है और यहाँ पे आपको जो भी फिल्टर यूज़ करना है वो डालना है। ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे कलरफुल में आ गया। तो ये टॉयलेट की खासियत है कि आप कलरफुल में यूज़ कर सकते हो। और एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मैं एक दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे पहले तो हम लोग लेफ़्ट रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो फ़ॉन्ट है दूसरा यूज़ करें, मिनी की जगह हम टर्म यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आ गए। तो ऐसे बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स दिख जाएंगे, आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं। बॉर्डर के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे BORDER और यहाँ पे स्पेस देके अगर हाइफन डालोगे तो आपको यहाँ पे जो है बॉर्डर का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख लिया, तो यहाँ पे OR आएगा और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा आपको एक बॉक्स के अंदर लुक मिल जाएगा। तो आप ऐसे अगर आप अपनी स्क्रिप्ट में भी डालना चाहते हो ये टॉयलेट फीचर तो आप डाल सकते हो ऐसे। तो थोड़ा सा एकदम कलरफुल दिखेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा मतलब सामने वाले को अट्रैक्टिव दिखेगा। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपने। और इसमें ये बहुत सारी अमेजिंग चीज़ है। तो ये तो चीज़ हो गई फिगलेट टॉयलेट और लॉलकैट और टॉयलेट जो हो गई कस्टमाइजेशन के लिए हो गई। तो यहाँ पे ये तो चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, कस्टमाइजेशन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा फीचर पे आते हैं, वो एक कैल फीचर। अभी अगर आपको सपोज टर्मिक्स के अंदर कैलेंडर खोलना तो सिंपली आपको CAL लिखना है और ये आपका ओपन हो जाएगा कैलेंडर। अगर आपको कैल के साथ अगर आप यूज़ करना चाहते हो लॉलकैट तो भी यूज़ कर सकते हो कैल, और यहाँ पे स्पेस देके वो पाइप का सिंबल डालना है और आपको यहाँ पे लॉलकैट लिखना है और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते कलरफुल में आ गए। तो ऐसे आप लॉलकैट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपका कुछ कमांड डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको, ये तो हो गया कैलेंडर कैसे ओपन करना है। अभी उसके दूसरा कमांड पे आते हैं DF कमांड। ये DF कमांड जो बेसिकली वो आपके साइज, मतलब आपका टर्मिक्स जो है वो कितने साइज का है, आपका जो ड्राइव है वो कितने साइज कंज्यूम कर रहा है, कितना साइज यूज़ कर रहा है वो दिखाएगा। सिंपली आपको DF लिखना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा पार्टीशन कितना यूज़ कर रहा है, कितना यूज्ड है उसमें और कितना स्टोरेज बचा है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हो रूट FS है मेरे पास, यहाँ पे टेम्प फोल्डर है नॉन, और ये जो है मेरे पार्टीशंस है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से आपको मालूम लगा सकता है कि कोई ड्राइव अगर ज़्यादा यूज़ कर रही है तो अब उसे आप चेक कर सकते हो प्रॉपरली। तो ये एक DF फीचर जो है वो एक हैंडी फीचर है। उसके बाद हम लोग दूसरे कमांड पे आते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कमांड है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर आपको कोई अपने CPU के बारे में किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी हो CLI मोड में, अगर सपोज आप दूसरे के कंप्यूटर में हो, अगर आपको डायरेक्ट CLI मोड से उसका इंफॉर्मेशन निकालना, तो सिंपली आपको करना क्या है, कैट कमांड देना है और स्पेस देके PROC देना है। अभी यहाँ पे PROC मीन्स प्रोसेसर और उसके बाद स्लैश देके CPU। तो यहाँ पे CPU इन्फो डालना है। और यहाँ पे मैं अगर एक्सप्लेन कर दूँ ये कमांड, तो बेसिकली कैट जो कमांड यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी फाइल को व्यू करने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया। और हम लोग व्यू कौन सा कर रहे हैं, प्रोसेसर के अंदर CPU इन्फॉर्मेशन व्यू कर रहे हैं और आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग का CPU इन्फॉर्मेशन आ गया। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन। ये मेरे को ऑफकोर्स मैं कंप्यूटर में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। और वो कोर के साथ जो CPU उसके सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई, कितना कैश मेमोरी है, कितना है एड्रेस, सब मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अभी हम लोग इसके साथ हम लोग लॉलकैट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने पाइप डाला और लॉलकैट लिखा और बात ख़त्म, और ये जो है हम लोग कलरफुल में डिस्प्ले होगा। तो लॉलकैट जो आप सब जगह यूज़ कर सकते हो गाइस, बहुत ही मतलब खाली कलरफुल बनाना है आपको कोई कमांड तो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो थी अगर आपको अगर अपना CPU इन्फॉर्मेशन जानना हो तो। अभी मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, पैकेजेस पे हम लोग आएंगे और फिर से दूसरी चीज़ पे जाएंगे। पैकेजेस, अगर सपोज आपको कोई पैकेजेस का इन्फॉर्मेशन जानना हो कि अगर ये पैकेजेस का क्या, किसने बनाया ये पैकेजेस और ये पैकेजेस करता क्या है, तो उसको जानने के लिए भी हमें एक कमांड है। यहाँ पे DPKG लिखना है, यानी पैकेज है, और हाइफन लिस्ट लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि सारा का सारा जो है पैकेज जो लिस्ट हो जाएगा। आपके जितने भी टर्मिक्स के अंदर पैकेजेस या काली लिनक्स के अंदर पैकेजेस रहेंगे वो सारे के सारे लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको DPKG नहीं लिखना,
APT लिखना है आप APT लिख सकते हो, और टर्मेक्स में DPKG लिखते हैं गाइस। तो यहाँ पे DPKG लिखना है और यहाँ पे जो मेरे सारे पैकेजेस दिख जाएंगे, और ये पैकेजेस का डिस्क्रिप्शन में वो क्या क्या काम करते हैं वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कोई नाम पैकेज लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं रूबी ले लेता हूँ। तो रूबी यहाँ पे देख सकते हैं, रूबी एक लैंग्वेज है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच फोकस फॉर सिमिलरिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है सिंप्लिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो रूबी एक ऑफकोर्स लैंग्वेज है जो सिंप्लिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी की यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग लॉलकैट यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो लॉलकैट भी रूबी लैंग्वेज का एक पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे और नैनो भी है, यहाँ पे नैनो देख सकते हो, नैनो एक सिंपली एंड फ्री फ्रेंडली टेक्स्ट एडिटर है। तो अगर आपको जानना है कि कोई पैकेज जो आपने डाउनलोड किया है वो क्या काम कर रहा है, तो सिंपली आप ये कमांड दे सकते हो। अगर आपको एग्जिट करना है तो आप सिंपली Q से कर सकते हो। तो Q दबाओगे तो वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा। मैं आपको ये कमांड दिखा देता हूँ, DPKG -- लिस्ट और सिंपल डन। आप यहाँ पे पहुँच जाओगे और Q दबाओगे तो आप एग्जिट भी हो जाओगे। तो ऐसे आप एग्जिट कर सकते हो। और एक मैं आपको कमांड दिखाना चाहूँगा जो एक हैंडी कमांड है, अगर आपको पर्टिकुलर पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है। ये तो DPKG -- लिस्ट से क्या हो गया कि आपके जितने पैकेज है वो सारे के सारे का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। बट आपको सपोज एक ही पैकेज के बारे में जानना हो, जैसे मेरे को रूबी पैकेज के बारे में जानना है, तो आपको सिंपली करना क्या है, मैन लिखना है और स्पेस देके RUBY लिखना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को मैन वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, PKG इंस्टॉल मैन, और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो पैकेज तो इंस्टॉल हो ही जाएगा फटाक से। और ये हम लोग का मेन पैकेज इंस्टॉल हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, फिर से कमांड देके मैन रूबी स्पेस देके, तो यहाँ पे जो मेरे को रूबी पैकेज है उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो रूबी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है यहाँ पे, और रूबी को कैसे कैसे मतलब यूज़ कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके सिनोनिम्स क्या रहते हैं, मतलब क्या आपको आर्ग्यूमेंट्स लगाने चाहिए जिससे क्या वर्क करेगा, और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख जाएगा आपको, वो रूबी पैकेज क्या रहता है। UPS इंटीग्रेटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉर क्विक एंड इजी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग। तो ये जो चीज़ आप पढ़ सकते हो, वो पैकेज के बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको एग्जिट करना है तो फिर से Q दबाना है, और मैं यहाँ पे दूसरा एक पैकेज लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग पैकेज लेते हैं SL। तो SL पैकेज तो है नहीं अभी हम लोग के पास, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। हम लोग जो एक नॉर्मल पैकेज ले लेते हैं, जैसे हम लोग गिट पैकेज ले लेते हैं, मैन गिट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे गिट के बारे में दिख जाएगा, गिट कैसे यूज़ करते हैं। जैसे गिट इज एन फास्ट एंड स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम विथ एन फुल्ली रिच कमांड सेट प्रोग्राम। बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है, तो आप पढ़ सकते हो गिट के बारे में। गिट बेसिकली गिटहब से आप क्लोन करने के लिए यूज़ करते हो, और यहाँ पे और कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो सिंपली आप ऐसे कोई भी कम पैकेजेस का अगर इंफॉर्मेशन निकालना है पर्टिकुलर पैकेजेस, तो आप उसे मैन कमांड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सारे के पास सारे पैकेज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो DPKG -- लिस्ट यूज़ कर सकते हो। सिंपली एग्जिट करने के लिए Q। और ये तो हम लोग अगर पैकेजेस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन निकालना हो तो। अभी हम लोग दूसरे कमांड के बारे में बढ़ते हैं, हिस्ट्री कमांड के बारे में। अभी सपोज आपने कुछ चीज़ें टाइप की हो, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ें टाइप कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ अगर कहीं पे तो सेव होती रहेगी, राइट। तो वो चीज़ देखनी हो, अगर हम लोग ने सपोज हम लोग आज दिन हम लोग पूरा टर्मेक्स यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे से, और हम लोग को देखना है कि हम लोग ने क्या कमांड यूज़ किया था सबसे पहले, तो सिंपली आपको हिस्ट्री लिखना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिख जाएगा कि हम लोग ने क्या क्या कमांड यूज़ किए थे। तो ये सारे जो हम लोग ने ऑफकोर्स यूज़ किए थे कमांड, हम लोग ने परमिशन का दिखाया था, मैंने CD करके दिखाया था, स्टोरेज करके दिखाया था आपको, मैंने फाइल मूव करके, क्रिएट करके, रैंडम नैनो, सब कुछ ये मैंने चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखाई है वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। जितने भी कमांड मैंने यूज़ किए वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। सिंपली वो तो आप क्लियर कर आप देख सकते हो अपने कोई अगर कमांड देखना है तो। और यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ। अभी हम लोग दूसरे कमांड पे बढ़ते हैं, वो है फ्री कमांड। तो आपको सिंपली फ्री स्पेस देके आपको -H लिखना है और -T लिखना है और एंटर करना है। तो ये जो फ्री है जो वो आपको आपके स्टोरेज दिखा देगा कि कितना स्टोरेज यूज़ किया गया है, कि कौन सा पार्टीशन क्या यूज़ कर रहा है, एक्सेट्रा, मेमोरी कितना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल मेरा 2 GB है, और यूज इतना हुआ है, फ्री इतना है, और शेयर कितना है, और यहाँ पे बफर और कैश मेमोरी भी दिखा रहा है हम लोग का, अवेलेबल भी दिखा रहा है। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है एक कमाल के पैकेज पे आते हैं।
ये पैकेज का नाम है फिश, FISH, और एंटर करेंगे तो ऑफकोर्स फिश तो इंस्टॉल है नहीं हम लोग में, तो हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा pkg इंस्टॉल फिश और एंटर करेंगे तो फिश इंस्टॉल हो गया। तो बेसिकली ये जो पैकेज है, फिश पैकेज है, वो बहुत ही हैंडी पैकेज है बोल सकते हो, आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको कोई सपोज आपको कोई कमांड देखना है कि आपने ये कमांड राइट का टाइप किया है कि नहीं, रॉन्ग है कि नहीं, वो बता देगा। तो मैं बताता हूँ, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ पे फिश इंस्टॉल हो गया तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और आपको सिंपली रन करने के लिए वो पैकेज का नाम रखना है। अगर कोई भी पैकेज को रन करना है तो नाम लिखना है फिश और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को एक ऐसा कुछ सिंबल आ गया, यहाँ बोल सकते हो आ गया। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वेलकम टू फिश द फ्रेंडली इंटरफेस इंटरएक्टिव शेल। जैसे अगर आपको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, किधर भी अगर आप अटकते हो तो खाली आपको हेल्प लिखना है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट मैं बोलूँगा ये जो पैकेज जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर सपोज आपने कोई LS करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग पहले होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं और क्लियर कर लिया और LS करते हैं। तो होम डायरेक्टरी में अभी यहाँ पे देख सकते हो, अभी सपोज यहाँ पे मैं कोई कमांड लिखता हूँ जैसे CD, राइट। अगर मेरे को मालूम नहीं अगर ये कमांड प्रॉपर है कि नहीं, तो सपोज मैंने CL लिखा तो ऑफकोर्स ये रॉन्ग कमांड है। अगर मैंने CR लिखा तो भी रॉन्ग कमांड है। तो रॉन्ग कमांड रहेगा तो यहाँ पे रेड दिखाएगा, अगर आपको राइट कमांड रहेगा तो आपको ब्लू दिखाएगा। सिंपली इसका लॉजिक है। अगर आपको एक सपोज आपको गैस कर रहा है, अगर आपको मालूम नहीं कोई कमांड, अगर आपको खाली वो कमांड का स्टार्टिंग का एक आध दो लेटर मालूम है, जैसे मेरे को क्लियर का मालूम, अगर मेरे को मालूम नहीं कि यहाँ पे इरेज कैसे करते हैं, तो मैं इतना मालूम है कि इरेज C से कोई वर्ड स्टार्ट होता है उससे इरेज करते हैं या क्लियर करते हैं। तो मैं C लिखूंगा तो यहाँ पे जो पूरा वर्ड आ जाएगा, बस खाली आपको एरो से ऐसे करना है और ये कमांड सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो फिश है वो फिश पैकेज है, वो बेसिकली जो नए बिगनर्स यूज़र है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई कमांड को अगर आपको डायरेक्टली लिखना है, जैसे मैं क्लियर लिखूँ क्लियर का C लिखूंगा और एरो दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, पूरा अपने कमांड कॉपी हो जाएगा। और देखने के लिए, ये भी देखने के लिए कमांड काम आएगा कि ये रॉन्ग है कि राइट है। तो यहाँ पे सपोज अगर मेरे को बैश रन करना है तो यहाँ पे मैंने बैश लिखा तो राइट कमांड है, तो और कौन सी फाइल रन करनी है वो भी दिख जाएगी बराबर। तो सिंपली अगर आपको समझ नहीं आया ये फिश पैकेज, तो ये फिश पैकेज इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपका कमांड देखने के लिए कि आपका कमांड जो टाइप किया वो राइट है कि रॉन्ग है। और इसे आप शॉर्टकट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कोई चीज़ बिना लिखे, आपको खाली एक पहला वर्ड लिख के आपको डायरेक्ट चाहिए तो वो भी यूज़ कर सकते हो फिश कमांड। और LS करेंगे और यहाँ पे अगर आपको कोई फाइल, सपोज मैं अभी जाके दिखाता हूँ test1 के अंदर LS किया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है। आपको गाइस की इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपको यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो कि कोई फाइल फोल्डर है कि नहीं। फोल्डर के लिए स्लैश आएगा और फाइल के लिए स्टार आएगा। तो ये दो डिफरेंस समझ सकते हो आप, फोल्डर क्या है फाइल क्या है। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैंडी में आएगी। ये जो फिश पैकेज है वो बिगनर्स के लिए ज़्यादा प्रीफर मैं बोलूँगा कि बिगनर्स यूज़ करें, अगर कोई नया है कमांड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ L लिखूंगा तो रॉन्ग दिखाएगा, LS लिखूंगा तो राइट दिखाएगा। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और सपोज कोई बड़ा कमांड है जैसे पाइथन तो फिलहाल इंस्टॉल नहीं है मेरे में, इसलिए वो रेड कमांड दिखा रहा है। अगर मैं पाइथन इंस्टॉल करूँ तो वो ब्लू में हो जाएगा। तो जो कमांड आप में इंस्टॉल्ड है या जो पैकेज आप में इंस्टॉल है, यहाँ पे सपोज मैंने टॉयलेट लिखा TOI तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इतना लिखा और ये पूरा आ गया, और एंटर करूंगा तो टॉयलेट आ जाएगा। तो ये बेसिकली हैंडी फीचर है, आप ट्राई कर सकते हो। आपको इसको निकलना है तो सिंपली एग्जिट टाइप करना है और निकल जाओगे। तो आप फिश पैकेज ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जो आएंगे फ्री पे, यहाँ पे बस खाली फ्री लिखना है आपको, और ये आपका जो मेमोरी इंफॉर्मेशन दिखाई, जैसे हम लोग ने फ्री -H और -T देखा, तो वो जो थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो है इन्फॉर्मेशन वो बाइट्स में देता है, बस इतना डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ पे आते हैं, वो है काका फायर। अभी ये जो काका फायर है वो एक एनिमेशन टाइप है, एक एनिमेशन है, आप यूज़ कर सकते हो अपने गिटहब में, सॉरी टर्मेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो काका फायर। बस आपको लिखना क्या है CA ये के वाला काका नहीं है, CA वाला काका है। तो काका फायर अगर रहेगा तो आप में पैकेज रहेगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं है तो इंस्टॉल होने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे मेरे पास काका फायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब फायर वाला एनिमेशन है।
आप अपने टर्मिनल्स के अंदर भी रन कर सकते हो। सिंपली अगर एग्जिट करना है तो आपको कंट्रोल और सी करना है तो एग्जिट हो जाओगे। तो अगर काका फायर नहीं है आप में तो आपको सिंपली पीकेजी इंस्टॉल काका फायर करना है और रन करना है। तो मेरे पास तो है ऑलरेडी, तो मेरे को अनेबल दिखाएगा। तो ये तो हो गया काका फायर के बारे में। अभी हम लोग जो आते हैं दूसरे फीचर पे DU वाले, तो आपको खाली DU लिखोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो सारी आपकी डायरेक्टरीज दिख जाएगी कि आपकी कितनी डायरेक्टरीज है, जितनी भी डायरेक्टरी हो सारी की सारी आपको दिख जाएगी यहाँ पे। इसके बाद एक दूसरे फीचर पे आते हैं। अभी आप इसे फीचर नहीं बोलोगे तो एक सही चीज़ है ये। अगर सपोज आपको CLI मोड पे अगर आप देखने जाओगे, अगर गूगल क्रोम या कोई भी वेबसाइट खोलते तो वो ग्राफिकली डिजाइन रहती है, राइट। तो अगर आपको ये CLI मोड पे कोई वेबसाइट ओपन करनी हो तो कैसे करें। तो यहाँ पे एक पैकेज है, वो है LYNX पैकेज है। अभी अगर ये रहेगा नहीं मेरे में तो यहाँ पे देख सकते हैं पूछेंगे इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली आपको पीकेजी इंस्टॉल LYNX करना है। तो ये एक पैकेज है जिसकी मदद से आप ना आपके टर्मिनल्स के अंदर कोई वेबसाइट चला सकते हो। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी वेबसाइट है, गूगल क्रोम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी वेबसाइट आप रन कर सकते हो। सिंपली आपको लिखना क्या है, LYNX और स्पेस देके उसका नाम लिखना है। सपोज मैं google.com में विजिट करना चाहूँगा तो google.com और एंटर करना है। तो यहाँ पे जो लोड होएगा और यहाँ पे आपको जो लेके जाएगा google.com पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ जो है वो CLI मोड में शो हो रही है। तो यहाँ पे कोई ग्राफिकल ये चीज़ नहीं रहेगी, यहाँ पे गूगल का आइकॉन नहीं दिखेगा। जो भी ग्राफिक जैसी चीज़ रहती है जैसे फोटो, वो सारी चीज़ नहीं दिखेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको खाली टाइप जो चीज़ किया रहेगा वो चीज़ दिखेगी। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च बार में आ गए तो यहाँ पे मैं भाविक ट्यूटोरियल डिस्प्ले कर लेता हूँ, सॉरी लिख लेता हूँ और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग एंटर करने के बाद गूगल सर्च नहीं होगा, आपको गूगल सर्च पे जो है यहाँ पे वो बटन लिखा है उस पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब भी जैसे एंटर प्रेस करोगे तो वो सर्च करेगा और न तो यहाँ पे नीचे आपको पूछेगा भी गाइस, आपको यहाँ पे आपको एंटर करना है फिर से और यहाँ पे जो है वो पहुँच जाओगे आप ऐसे गूगल पे। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया था भाविक ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे आगे आपको अगर ऊपर नीचे करना हो तो यहाँ पे आप एरो का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एरो दिया है, ऊपर और नीचे का आप यूज़ कर सकते हो। ना तो आप आपके कीबोर्ड पे अगर कीबोर्ड यूज़ करें तो कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भाविक ट्यूटोरियल्स आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैं एक गिटहब की वेबसाइट जो है मेरी गिटहब का अकाउंट है उसको खोल लेते। तो आपको बस खाली एंटर करना है तो ये लोड होएगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हो तो यहाँ पे जो github.com खुल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो github.com में ये सारी चीज़ें रहती है। मैं नीचे अपनी ये दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेशन। मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो 73 फॉलोअर्स है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो एक रीडिंग बनाई थी वो इतनी ऐसे तो नहीं बनाई थी, बट वो थोड़ी ग्राफिकल वे में थी। तो यहाँ पे मेरा वो ग्राफिक्स सारा हट गया और यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम दिख रहा है। तो आप CLI मोड का ये सिर्फ यही एडवांटेज है कि इसमें ग्राफिक नहीं रहता। बट ये एक चीज़ है कि अगर जिस चीज़ में ग्राफिक नहीं है तो वो लाइट वेट हो जाती है, तो ज़्यादा आपको कुछ जोर देना नहीं पड़ता उस चीज़ को चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे देख लिया आपने कैसे आप रन कर सकते। अभी अगर आपको इसको एग्जिट करना हो तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा है Q प्रेस करना है आपको। तो यहाँ पे Q प्रेस करोगे और एंटर करोगे तो आप आउट निकल जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। तो आप ऐसे ही और एक पैकेज है वो है W3M, वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉरी W3M है ऑलरेडी इनबिल्ड। तो यहाँ पे W3M google.com लिखेंगे और ये भी LYNX की तरह ही है पैकेज, बट ये जो थोड़ा W3M है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैनॉट लोड आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने M के एक्स्ट्रा डाल दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया। बट W3M क्या प्रॉब्लम क्या है कि W3M थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यूज़ करने के लिए। मैं बोलूँगा आप LYNX ही यूज़ कीजिए, वो थोड़ा ईजी है। अगर इसको एग्जिट करना है तो आप सिंपली Q प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए। Q प्रेस करके Y करना है तो आप एग्जिट हो जाओगे। तो हम लोग को मालूम पड़ गया कैसे आप कोई वेबसाइट आपके टर्मिनल्स के अंदर चला सकते हो। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। अभी मैं आपको एक नियो फैच करके कमांड के बारे में बताना चाहूँगा। नियो FETCH और एंटर करेंगे तो ऑफकोर्स ये पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या है।
और नियो फेज से हम लोग इसका पैकेज का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्योंकि मैं आपको मैंने मेन कमांड के बारे में बताया था, वो यूज़ करते हैं हम लोग। पहले नियो मेन स्पेस देके नियो फेच और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ गया नियो फेच के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नियो फेच इज ए CLI सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल रिटन इन बैश लैंग्वेज। तो ये बैश लैंग्वेज में लिखा गया एक टूल है। नियो फेच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिस्टम नेक्स्ट टू एन इमेज, योर OS लोगो एंड ASCII फाइल। तो ये जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। नियो फेच बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है। पहले तो हम लोग इसे एग्जिट कर लेते हैं, अभी आपको पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। और आपको लिखना है नियो FETCH और एंटर करना है। तो ये जो है आपका एक सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कि आप कौन सा एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, और उसके बारे में एक लोगो भी दे देगा। अगर मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे विंडोज़ का लोगो आता है। और इसके साथ नियो फेच के साथ आप लॉलकैट यूज़ करोगे तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस। नियो फेच ऐसा पाइप का सिंबल देके स्पेस देके लॉलकैट लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल में डिस्प्ले हो गया। तो ये चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी, ये चीज़ है ना फोन्सप्लॉइट वाले टूल में, जिसने फोन्सप्लॉइट का डेवलपर है उसने ये चीज़ अपने स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट की थी। आप देख सकते हो फोन्सप्लॉइट का टूल बंद हो चुका है, बट यहाँ पे जो चीज़ है वो देख सकते हो। तो ऐसे आप टूल को भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा CPU इन्फॉर्मेशन है, मेरा शेल है कौन सा है, मेरा कर्नेल कौन सा है, मैं होस्ट कौन से डिवाइस में कर रहा हूँ, एंड्रॉयड कौन सा है मेरा, और इन मेमोरी इन्फो सब कुछ 2 GB रैम है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया है गाइस। तो ये था नियो फेच कमांड। नियो फेच कमांड बहुत ही काम हैंडी में आता है, क्योंकि अगर आप दूसरे कोई सिस्टम में वर्क कर रहे हो, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, तो आप वो सिस्टम में प्रॉपरली वर्क नहीं करोगे, तभी आपको नियो फेच कमांड काम आएगा। तो ये तो चीज़ हो गई नियो फेच के बारे में, कैसे आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन जान सकते हो। अभी मैं आपको एक आध दो चीज़ें बताता हूँ, जैसे सेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो अगर सपोज आप यहाँ पे कुछ अगर आप कमांड रन कर रहे हो, और अगर आपको दूसरे और एक कमांड रन कर रहे हैं, तो आपको ऑफकोर्स ये कमांड बंद करके रन करना पड़ेगा ना, तो वेट करना पड़ेगा आपको वो कमांड का, जब तक वो कमांड कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या रहता है, फीचर है न्यू सेशन का। जैसे अगर आप खाली लिनक्स यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप डॉट टर्मिनल खोल सकते हो, राइट। 3 टर्मिनल 10 टर्मिनल चाहते हो तो 10 टर्मिनल खोल सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो सेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आपको स्लाइड करना है राइट से, और यहाँ पे जो देख सकते हैं न्यू सेशन का ऑप्शन है, और आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू सेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे LS करते तो यहाँ पे जो हम लोग दूसरे फोल्डर में CD करके होम डायरेक्टरी में जाते, और यहाँ पे मैं होम डायरेक्टरी में आ गया, और यहाँ पे मैं पहले वाले सेशन में जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाला सेशन जो है वो दूसरे डायरेक्टरी में था। अभी हम फिर से CD करके LS करके हम लोग जो टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे और LS करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले सेशन में जो हम लोग टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर है, और अभी मैं दूसरे सेशन में आपको जाके दिखा देता हूँ। तो दूसरे सेक्शन में हम लोग जो होम डायरेक्टरी के अंदर है। तो ये थी दूसरे सेक्शन में। अभी अगर सेक्शन जो आपको रीनेम करना, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके रखना है, और खाली क्लिक करके रखना है आपको। यहाँ पे फिर एक ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, सेट सेक्शन नेम। तो इसे में हम फर्स्ट सेक्शन है तो इसे हम लिखेंगे test1 फोल्डर और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे test1 फोल्डर आ गया, और सेक्शन को हम लोग नाम लेंगे होम और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सेशन आ गया, फर्स्ट सेशन आ गया। तो ऐसे 2 सेशन क्रिएट कर लिए। आप चाहो ऐसे 10 सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, 10 टास्क साथ में रन करने के लिए। बट एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अगर आप कोई प्रोसेस रन कर रहे हो, सपोज कोई भी, जैसे मैं मेटा एक्सप्लोर का एक पेलोड या कोई दूसरी कोई मैं अगर अपडेट कर रहा हूँ मैं चीज़ कोई, तो वो चीज़ जो है वो पूरा सेक्शन ले लेगी, यानी पूरा टर्मेक्स ले लेगी। आप वो कमांड होने के बाद ही दूसरा कोई कमांड रन कर सकते हो, क्योंकि लिए अपडेट में क्या है, पूरा सिस्टम की फाइल अपडेट हो रही है। तो आप उसके साथ में पैरेलली दूसरा कोई कमांड रन नहीं कर सकते। आपको सपोज आपको if कॉन्फ़िग रन करना है तो वो रन कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई आपको कुछ उसमें चेंजेस नहीं करनी पड़ रही आपके सिस्टम में गाइस। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कोई पैरेलल कमांड, अगर 2 पैरेलल कमांड अगर सपोज आपको
तो कमांड रन कर रहे हो और दोनों कमांड में आप अगर सिस्टम की फाइल में कुछ चेंजेस करवा रहे हो तो वो नहीं वर्क करेगा। पहले एक कमांड आएगा फिर दूसरा कमांड आएगा। बट अगर आपको एक कमांड में फर्स्ट सेशन में अगर आपको कोई फाइल अपडेट कर रहे हो और सेक्शन में जैसे आई इफ कॉन्फ़िग कर रहे खाली इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो तो वर्क करेगा। ये चीज़ थी, अगर आपको समझ में आएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने होम डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं PWD करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आपको रामबाण हथियार के बारे में बात बताने वाला हूँ। जिनको मालूम नहीं, रामबाण हथियार मीन्स इंग्लिश में उसे दी अल्टीमेट वेपन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट चीज़ जो रहेगी करने वाली वो है स्टॉप करना। कोई भी कमांड को स्टॉप करने वाली एक अल्टीमेट चीज़ रहती है। आपको कोई भी कमांड को रन कर स्टॉप करना है तो कैसे करना है, क्लोज करना है कोई भी चीज़ को, सब चीज़ को क्लोज करना है टर्मिनल को। तो यहाँ पे वो किल्ड कमांड एक रहता है। तो मैं सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट एक ही सेशन है अभी हम लोग के पास। तो यहाँ पे मैं हम लोग 3-4 सेशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड सेक्शन क्रिएट किया और हम लोग ने थर्ड सेशन क्रिएट किया। तो यहाँ पे जो है मैं हम लोग फर्स्ट सेशन में चले जाते हैं, ये थर्ड सेशन में रहते, चलो और क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम लोग किल कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे किल का कमांड का मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। वो है किल स्पेस देके -9 स्पेस देके आपको $साइन डालना है और PPID लिखना है। आप इतना ये कमांड देख लीजिए गाइस। किल स्पेस देके -9 स्पेस देके $साइन और कैपिटल में PPID विदाउट स्पेस और आपको खाली एंटर दिखना है। तो यहाँ पे जो है मेरा जितने सेशन से टर्मेक्स के अंदर 3 सेशन मैंने खोले थे सारे के सारे बंद हो गए गाइस। तो ये चीज़ है कि आप मतलब सब कुछ बंद हो जाएगा, जितना सब टर्मिनल में जो भी काम कर रहे हो सब कुछ बंद हो जाएगा। और अगर ये चीज़ आपने ये कमांड अगर आपने कोई स्क्रिप्ट में डाला रहेगा तो बूम आपकी जो जितनी अगर वो स्क्रिप्ट रन की ना किसी ने भी, वो सारी की सारी चीज़ आपके जितना भी का वर्क कर रहा है वो सारा का सारा बंद हो जाएगा फटाक से। सब कुछ सब वर्क स्टॉप हो जाएगा। उसका जो भी अपग्रेड या कोई टूल इंस्टॉल कर रहा है या टूल डाउनलोड कर रहा है या कुछ एडिट कर रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। बेसिकली ये किल कमांड है। किल मैं फिर से दिखा देता हूँ। $9 डाल के आपको PPID लिखना है और एंटर करना है और बूम आपका सारा का सारा टर्मेक्स वर्क सब चला गया, सब कुछ बंद हो गया गाइस। तो ये तो अल्टीमेट वेपन था बोल सकते हो। मैं अभी दूसरी चीज़ पे आते हैं हम लोग, वो है PS1 यानी प्राइमरी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। अभी ये PS1 बेसिकली बहुत ही एक अलग चीज़ है। मतलब ये एडवांस लेवल में, बहुत एडवांस लेवल में आता है भाई, बेस स्क्रिप्ट के एडवांस लेवल में आता है। तो अब तो ज़्यादा हमको मैं कुछ इसमें समझाने नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर जब तक आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं रहेगा मैं उतना आपको डीप में नहीं समझा सकता। तो अभी हम लोग जो आते हैं प्रॉम्प्ट स्क्रीन के, अभी पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस पे आते हैं। अभी यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस के बारे में पहले का बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे LS कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हम लोग होम डायरेक्टरी, अभी यहाँ पे जो आप देख सकते हो मैंने एक फाइल क्रिएट की, एक बैश स्क्रिप्ट क्रिएट की। अभी मैं उसके रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं bash.randomsh और मैंने रन किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एक आउटपुट आया है, रिजल्ट आया है। तो ये चीज़ क्या है, ये चाइल्ड प्रोसेस है। मीन्स इसे मैं पहले ओपन करके दिखाता हूँ, cat random.sh। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर ये चीज़ कमांड्स है। तो मीन्स चाइल्ड प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक दायरे के अंदर रह के उसने काम किया। मीन्स मैंने बोला है कि ये चीज़ है, उसी के अंदर तू काम कर, उससे बाहर मत जा, उसके आगे तू कुछ भी मत कर। तो इसने खाली इतना किया, रैंडम नंबर जनरेट किया और मेरे को दे दिया। तो ये चीज़ थी चाइल्ड प्रोसेस। और पेरेंट प्रोसेस मीन्स आप हो, आप जो भी यूज़, यहाँ पे मैं LS लिख रहा हूँ, CD लिख रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ वो पेरेंट प्रोसेस है, यानी मैं सोच सकता हूँ और कर सकता हूँ। चाइल्ड प्रोसेस मीन्स अगर आप कोई दूसरे का स्क्रिप्ट रन कर रहे हो तो वो स्क्रिप्ट में जितना चीज़ का कमांड दिया रहेगा वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये थी चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस में जितना काम बोला है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। पेरेंट आप रहते हो, आप LS कर सकते हो, CD कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये थी चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है आपको। तो अभी मैं PS1 का एक कमांड दिखाता हूँ जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पेरेंट प्रोसेस में आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पेरेंट प्रोसेस है वो $, से इंडिकेट किया जाता है कि आप $, है तो आप पेरेंट प्रोसेस में हो। अभी यहाँ पे मैं $, की जगह अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ खाली पेरेंट प्रोसेस में। तो मैं इसको कमांड दूंगा एक्सपोर्ट
PS, कैपिटल में लिखना है PS1 और यहाँ पे आपको इज इक्वल टू आपको डबल कॉमा डालना है और यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर आपको जो भी आपको चाहिए नाम ये डॉलर की साइन की जगह पे आपको जो भी नाम चाहिए, यानी आपका पेरेंट, अभी जो पेरेंट प्रोसेस है वो डॉलर से इंडिकेट किया जा रहा है कि डॉलर है तो आप पेरेंट्स प्रोसेस में हो। तो यहाँ पे डॉलर की जगह आपको कुछ नाम डालना है, जैसे मैं अपना नाम डालूंगा भाविक और यहाँ पे एक स्पेस देके एक एरो डालूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर की जगह अभी मेरा नाम आ रहा है। अभी मैं इसे LS करूँ तो ये चीज़ वर्क करेगी, यहाँ से कोई भी कमांड वर्क करेगा। अभी ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि मैं पेरेंट प्रोसेस में हूँ, यानी डॉलर की जगह पे खाली आपका नाम चेंज हो गया। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ गई है कि पेरेंट प्रोसेस क्या रहता है और चाइल्ड प्रोसेस क्या है। पेरेंट प्रोसेस आप कर रहे हो, जो चीज़ काम कर रहे हो वो पेरेंट प्रोसेस है, और चाइल्ड प्रोसेस मीन्स आप कोई स्क्रिप्ट से कोई काम करवा रहे हो और वो एक दायरे के अंदर ही काम, एक परमिशंस के अंदर ही काम कर रहा है, उसे चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं, स्क्रिप्ट से करवाना। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो है वो पेरेंट प्रोसेस खाली ये टैब के लिए काम करेगा। ये एक्सपोर्ट PS1 कमांड ये टैब के लिए काम करेगा, ये सेक्शन के लिए काम करेगा। अगर सपोज मैं दूसरे सेशन में चला गया तो फिर से जो डिफ़ॉल्ट जो है डॉलर आ जाएगा। अगर आपको ये चेंज करना हो तो भी आप कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। एक कमांड जो है खाली आपको कॉपी पेस्ट करना है। आपको सिंपली जो मैं कमांड दे रहा हूँ वो कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। ये वाला कमांड आपको, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो बैश RC है, ये जो हम लोग कोर फाइल में जाते हैं प्रीफिक्स करके, और इसके अंदर एक ETC नाम का फोल्डर रहता है, मैंने बताया था आपको, और उसके अंदर bash.rc एक नाम की फोल्डर रहती है, फाइल रहती है बेसिकली। उसके अंदर आपका पेरेंट प्रोसेस का नाम सेव होता है, एक डॉलर सेव होता है, जिसे वो इंडिकेट करता है आपका पेरेंट प्रोसेस। अभी उसमें हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, भाविक चेंज कर रहे हैं। वो डॉलर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं भाविक से, भाविक और एक स्पेस देके एरो एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो कुछ आएगा नहीं। हम लोग खाली करना क्या है, खाली एग्जिट करके हम लोग को फिर से आना है। तो हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, सिंपली एग्जिट, और यहाँ से भी एग्जिट कर लिया और एंटर करते हैं, और हम लोग फिर से टर्मिनल्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं और डॉलर साइन हट गई है हम लोग की मेरे नाम से। तो सिंपली अगर डॉलर साइन रिप्लेस करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये कमांड मैंने नीचे दिया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कमांड है, बहुत बड़ा कमांड है ऑफकोर्स। तो ये थी पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस के बारे में और PS1 के बारे में। तो और एक बार मैं, अगर आप नहीं समझे तो मैं और एक बार समझा देता हूँ। तो ये अगर आप समझ गए तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो। बेसिकली पेरेंट प्रोसेस वो चीज़ रहती है जो आप कमांड टाइप कर रहे हो, CD LS, जो भी आप कोई फोल्डर के अंदर जा रहे हो तो वो आप कर रहे हो, खुद सोच समझ के कर रहे हो। बट अगर सपोज आप कोई स्क्रिप्ट रन करवा रहे हो, जैसे bash.random और .sh, ये स्क्रिप्ट के अंदर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि एक नंबर, रैंडम नंबर डिस्प्ले करे, तो वो उतना ही करेगा। तो स्क्रिप्ट के अंदर से जो भी चीज़ करवाते हैं वो चाइल्ड प्रोसेस रहती है, और सिर्फ के बाहर से जो भी चीज़ करवाते हैं वो पेरेंट प्रोसेस, ऐसे समझ सकते हो। तो ये चीज़ कोडर्स के लिए समझने में थोड़ा इजी रहेगा, बाकी लोगों की थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ऑफकोर्स नए लोग हैं इसलिए थोड़ा मैं बोलूँगा कॉम्प्लिकेटेड है। और एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा एक ऐड करना चाहूँगा, PS1 एक इतना सा छोटा चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको पेरेंट प्रोसेस, अगर यहाँ पे डॉलर की साइन की जगह पे हम लोग ने अपना नाम तो चेंज करवा दिया, इसके साथ अगर आपको चेंज करवाना हो, इसके साथ और एडिशन डालना हो, तो मैं वो भी बताता हूँ कैसे करते। तो सबसे पहले तो आपको खाली ये लिखना है, एक्सपोर्ट PS1 इज इक्वल टू डबल कॉमा भाविक, और एरो तो डाल सकते हो, प्लस भाविक के बाद मैं चीज़ करूँगा, एक स्लैश डाल के V लिखूँगा और स्लैश डाल के T लिखूँगा और स्लैश डाल के D लिखूँगा। तो यहाँ पे ये मैं चीज़ बताना चाहूँगा क्या है। ये बेसिकली टाइम डिस्प्ले करेगा, T टाइम करता है, D डेट करता है, और V मंथ भी बोल सकते हैं। यहाँ V जो है वर्जन डिस्प्ले करता है बेसिकली। तो ये चीज़ थी, V से वर्जन, T से टाइम, और D से डेट, मंथ, और ईयर तो नहीं दिखाएगा बट डे दिखा देगा। तो ये था 40 चीज़ थी। और एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे ऐड करने में, वीक का भी एक चीज़ है। यहाँ पे D के बाद आपको खाली स्लैश करके वीक भी डालना है, वीक डालना है तो आपको /W से डाल सकते हो, और एंटर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डायरेक्टरी कौन सी है वो भी दिखा देगा। यहाँ पे LS करोगे तो यहाँ पे मैं टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ,
CD करोगे तो यहाँ पे मैं बाहर आ गया, ls करोगे तो यहाँ पे देखो होम डायरेक्टरी। अभी मैं CD test2 के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे दिखा देगा test2। ये बेसिकली डायरेक्टरी दिखा देगा आपको, ऐसी डायरेक्टरी के अंदर आपको बार बार PWD करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ है, ये अमेजिंग चीज़ है गाइस। तो आप ऐसे आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई भी PS1 से आप इतनी सारी और अच्छी चीज़ कर सकते हो। आपका थोड़ा टैब है या जो भी डैशबोर्ड है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया PS1 के बारे में। अभी जो लास्ट जो एक दो चीज़ बची है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी एक आध दो चीज़ें बाकी रहती है, जैसे मैं आपको भी एक tmux के बारे में बताना चाहूँगा। तो tmux एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आप न्यू सेशन क्रिएट कर सकते हो आप अपना। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको न्यू सेशन क्रिएट कर तो लेते हो, पर यहाँ पे आपको स्वाइप करके बार बार स्वाइप करके आपको फर्स्ट सेशन में या दूसरे सेशन में जाना पड़ता है। यहाँ पे आप एक ही स्क्रीन पे दो चीज़ नहीं कर पाते, राइट। तो इसका भी सोल्यूशन है tmux। tmux क्या करता है, आपका जो स्क्रीन है या डैशबोर्ड है उसी पे आप दो स्प्लिट कर सकते हो, यानी दो स्क्रीन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस खाली आपको एक tmux नाम का एक पैकेज है वो डाउनलोड करना पड़ता है। हम लोग लिख लेते हैं, अगर tmux रहेगा तो डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास tmux है नहीं, तो हम लोग को पहले tmux जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। pkg इंस्टॉल tmux और एंटर। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख लिया, लास्ट में x है और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो tmux जो है हम लोग का इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे tmux जो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, tmux लिखेंगे बेसिकली सिर्फ, और देखते हैं क्या होता है क्या। तो यहाँ पे फिर से रॉन्ग लिख के यहाँ पे खाली tmux लिखा और एंटर किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का एक नया सेशन क्रिएट हो गया। और ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन जो है 0 रहता है। यहाँ पे कैसे कोई सेक्शन का नाम देखना, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर दिख जाएगा। तो ये सेशन है 0 सेशन। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट कैसे करते हैं दो स्क्रीन को। अगर यहाँ पे सब सिंपली अगर आपको दो चीज़ पैरेलल रन करनी है, यहाँ पे अगर मैंने लिखा ls कमांड और मेरे को पैरेलली दूसरा कुछ काम भी करना है यहाँ पे, तो सिंपली आपको प्रेस करना है Ctrl+B और यहाँ पे आपको डबल जो कॉमा रहता है वो प्रेस करना है और यहाँ पे जो आपका स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो, ये वर्टिकल स्प्लिट करना है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है तो वहाँ पे भी स्प्लिट कर सकते हो सिंपली आप। अगर आपको यहाँ पे पहले तो बता दो, अगर आपको सेशन में शिफ्ट करना हो, सपोज मेरे को ये सेशन में जाता है तो सिंपली उस पर टैप करना है, ls करना है। अगर नीचे जाना है तो नीचे पे टैप करना है और यहाँ पे आप कोई भी कमांड रन कर सकते हो सिंपली। अगर आपको वर्टिकल स्प्लिट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्प्लिट करना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे खाली कोई भी सेशन पे आपको जाना है और अगर आपको दो स्प्लिट करना है और तो यहाँ पे आपको Ctrl प्रेस करना है और B प्रेस करना है और यहाँ पे जो परसेंटेज का सिंबल रहता है वो प्रेस करना है आपको सिंपली, और यहाँ पे देखते स्प्लिट हो जाएगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना तो यहाँ पे सिंपली आपको Ctrl प्रेस करना है, B प्रेस करना है और कॉमा वाला जो डबल कॉमा रहता है वो प्रेस करना है, तो स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हो कोई भी सेशन को और वो कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारे के सारे जो सेशन है वो फुल्ली वर्किंग है। यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग नीचे जो है काका फायर स्टार्ट कर देते तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मैं सी मैट्रिक्स करके एक एनिमेशन, जैसे काका फायर एक एनिमेशन है, सी मैट्रिक्स भी एक एनिमेशन है, वो चालू कर देता हूँ, CMATRIX। और यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स का एनिमेशन आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंबल, ये चीज़ आ गया। तो सपोज यहाँ से आपको अगर बाहर जाना हो तो कैसे जाए, तो सिंपली उसका एक ही तरीका है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो आसानी से। वो आपको प्रेस करना है Ctrl के बाद आप Ctrl प्रेस करना है और B प्रेस करके D प्रेस करना है आपको सिंपली। तो यहाँ पे जो है वो सेशन जो है डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेशन डिटैच हो गया, हम लोग जो है बाहर आ चुके हैं tmux के। तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो सेशन जो हम लोग ने क्रिएट किया था मल्टीपल स्प्लिट वाला, वो ना बंद नहीं हुआ, वो किल नहीं हुआ प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हो tmux लिखोगे और ls करोगे तो यहाँ पे दिखेगा हम लोग का 0 जो सेशन है वो अभी भी वर्क कर रहा है, हम लोग ने क्रिएट किए है। अगर आपको ये सेशन के अंदर जाना हो फिर से, तो आप लोग सिंपली tmux लिखना है, A करना है। A का मतलब अटैच और स्पेस देके
-t यानी टारगेट कौन सा सेशन टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट का नाम लिखना है 0। ये जो हम टारगेट है वो हम लोग का ये है 0, और एंटर करना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अंदर आ जाएंगे। अभी मैं आपको दूसरा सेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ, और दूसरा सेशन का नाम अपने नाम से कैसे क्रिएट करें वो भी बताता हूँ आपको। तो सिंपली ये सेशन को हम लोग एग्जिट कर लेते, CTRL B प्लस और D करने का है हम लोग को, तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटैच हुआ है, ये किल नहीं हुआ है प्रोसेस। तो मैं आपको आगे किल भी करके दिखाऊंगा कैसे करते। पहले तो हम लोग tmux ls करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 सेशन डिफॉल्ट सेशन है वो क्रिएटेड है। अभी हम लोग दूसरा सेशन क्रिएट करेंगे अपने नाम से। यहाँ पे सिंपली आपको न्यू सेशन क्रिएट करने के लिए आपको नाम tmux लिखना है, और यहाँ पे न्यू लिखना है और -s करना है। तो इसका मतलब न्यू सेशन रहता है, न्यू और s मतलब सेशन, और यहाँ पे आपको नाम डालना है। यहाँ पे मैं सिंपली अपना नाम डालूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी 0 की इस जगह पे मेरा नाम लिख के आ रहा है। तो ये सेशन का नाम है भाविक। अभी ये सेशन के अंदर भी मैं स्प्लिट स्क्रीन क्रिएट कर देता हूँ, जैसे CTRL B प्लस और डबल कॉमा डालेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 4 विंडो क्रिएट कर लेते हैं, 4 स्प्लिट स्क्रीन क्रिएट कर लेते हो सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग CTRL B और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज क्रिएट करेंगे। ऊपर भी हम लोग ऐसे स्प्लिट स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, CTRL B और परसेंटेज। तो यहाँ पे जो 4 चीज़ हो गई, यहाँ पे जो चारों चीज़ में एक एक कमांड रन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे lolcat हम लोग रन कर लेते हैं, और एंटर। यहाँ पे ls डालना था हम लोग को, तो यहाँ पे इससे ये एक साइड में रन कर लिया। यहाँ पे हम लोग काउ से रन करेंगे। काउ से भी एक पैकेज है, सिंपली एक एनिमेशन वाला पैकेज, जैसे काका फायर है और सी मैट्रिक्स है, वैसे भी काउ से एक पैकेज है। अभी यहाँ पे काउ से इंस्टॉल नहीं है, तो हम लोग काउ से फटाफट से इंस्टॉल कर लेते। ऐसे एनिमेशंस के पैकेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बहुत ही सिंपल पैकेजेस रहते हैं। अब हम लोग फटाफट से जब तक डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है सी मैट्रिक्स रन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग काका फायर रन कर लेते हैं। तो हम लोग का ये जो सेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे काउ से हो गया। अभी काउ से रन करने के लिए सिंपली आपको लिखना क्या है, काउ से, और यहाँ पे स्पेस देके आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा एनिमेशन। तो काउ से का मतलब ये ऐसे काउ है और उसके ऊपर से नाम लिख के आ रहा है, ये यही चीज़ है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको डिटैच कर लेते हैं, सिंपली इससे बाहर निकल जाते हैं, CTRL B और D। तो यहाँ पे बाहर निकल गए। अभी हम लोग tmux ls करके देखते हैं, तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम लोग के 2 सेशन क्रिएटेड है। तो यहाँ पे 0 जो डिफ़ॉल्ट सेशन रहता है, इसको भी आप नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे जो भाविक मैंने क्रिएट किया। अभी अगर सपोज आपको कोई एक सेशन के अंदर जाना हो तो कैसे जाए, तो यहाँ पे मैं सिंपली tmux लिखूँगा और A लिखूँगा और -t डालेंगे, और यहाँ पे मैं भाविक सेशन के अंदर जाना चाहता हूँ फिर से, और हम लोग यहाँ पे हम लोग आ गए। अगर हम लोग को दूसरे सेशन में जाना हो, डिफ़ॉल्ट सेशन या 0 सेशन में जाना हो, तो CTRL DB बाहर निकलने के लिए, और यहाँ पे सिंपली आपको भाविक की जगह 0 डालना है और आप यहाँ पे आ जाओगे। तो ऐसे आप tmux बंस यूज़ कर सकते हो। और मैं दिखाता हूँ, अगर आपको ये सेशन बंद करना हो, अगर सपोज़ यहाँ पे से मैंने 4 ऐसे विंडो क्रिएट किए हैं ऑलमोस्ट, तो अगर यहाँ पे से मेरे को एक विंडो मिनिमाइज़ करना हो, जैसे यहाँ पे ये विंडो क्लोज़ करना है, तो सिंपली आपको ये विंडो पे टैप करना है। तो सिंपली क्लोज़ करने के लिए आपको CTRL दबाना है और B और X दबाना है। तो यहाँ पे जो नीचे पूछेगा किल पेन 1, तो यहाँ पे आपको Y करना है, और यहाँ पे जो बंद हो जाएगा। अभी सपोज मेरे को ये भी विंडो बंद करना है, तो यहाँ पे मैं CTRL दबाऊंगा, B और X दबाऊंगा। तो यहाँ पे फिर से मेरे को पूछेगा Y और नो के लिए, तो ऑफकोर्स मैं Y करूँगा और यहाँ पे बंद हो जाएगा। वैसे ही आप इसको भी बंद करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। पहले तो हम लोग ये सी मैट्रिक्स बंद कर लेते, CTRL C करेंगे तो बंद हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग CTRL B और X दबाएंगे तो आपको पूछेगा, और हम लोग Y करेंगे। यहाँ पे देखते हो सिर्फ ये एक विंडो ही बाकी है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट होती है। अभी मैं आपको ऐसे एक चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसे हम लोग डिटैच कर लेते हैं, CTRL B और D डिटैच करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग भाविक सेशन के अंदर चले जाते हैं।
तो ये जो है मैंने गया ना, ये सारा जो चीज़ है वो एक सेशन है, ये भाविक सेशन है। और ये सेशन के अंदर ये विंडोज़ है, इसको विंडोज़ बोलते हैं गाइस। एक वन फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो और फोर्थ विंडो, तो ऐसे 4 विंडो। अगर आप मल्टी विंडो क्रिएट करना चाहते हो तो मैंने बताया आपको Ctrl B और आपको डबल कॉमा डालना है, तो आप और एक विंडो क्रिएट हो जाए। मीन्स टोटल 5 विंडो है। इसमें से अगर विंडो डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली Ctrl B और X दबाओगे तो आपको यहाँ पे येस एंड नो का पहुँचेगा ऑप्शन, तो वाई करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो आप ऐसे सेशंस क्रिएट कर सकते हो और विंडोज़ क्रिएट कर सकते हो। तो इसको स्प्लिट स्क्रीन भी बोलते हैं और ड्यूअल विंडोज़, मल्टीपल विंडोज़ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको सेशन किल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो डिटैच कर लेते हैं, डिटैच करके अभी आप किल कर सकते हो। डिटैच कर लिया मैंने Ctrl B+D से। अभी हम लोग सिंपली किल का कमांड डालेंगे। तो यहाँ पे tmux लिखना है और आपको किल हाइफन सेशन डालना है, SES डालना है और यहाँ पे स्पेस देखिए T, और यहाँ पे T मीन्स टारगेट, कौन सा सेशन टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले 0 वाला डिलीट करूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का सेशन डिलीट हो चुका है। आपको सिंपली LS करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही सेशन आएगा। अभी 0 सेशन जो डिफ़ॉल्ट सेशन था वो डिलीट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं भाविक भी डिलीट करके दिखा देता हूँ। किल tmux लिखना है और किल हाइफन सेश लिखना है और स्पेस दे के यहाँ पे हाइफन टी डालना है और यहाँ पे भाविक लिखना है। यहाँ जो भी जो सेशन का नाम है वो लिखना है और एंटर करना है। और यहाँ पे LS करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं नो सर्वर रनिंग आ रहा है। मीन्स यहाँ पे एक भी सेशन क्रिएटेड नहीं है गाइस। तो ऐसे आप सेशन क्रिएट कर सकते हो, विंडोज़ क्रिएट कर सकते हो, अपना वर्क जो है कर सकते हो और उसे किल भी कर सकते हो। तो ये tmux जो है वो बहुत ही एक हैंडी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हो बिगिनर की तरह। और आपको अगर स्क्रिप्ट में भी रन करवाना है तो भी रन करवा सकते हो। ये चीज़ थी। अभी हम लोग दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो रहेगी API। टर्मिक्स API पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो API का फुल फॉर्म पे आते हैं। तो API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस रहता है, बट टर्मिक्स API एक अलग चीज़ है। टर्मिक्स API हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी डिवाइस की फंक्शनैलिटी को हम लोग प्रॉपरली चेक कर सकें। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो आपने वो चीज़ तो की रहेगी, अपने डायलर में जाके कोड डालते हो, वो स्टार हैश वाला कोड डालते हो और वहाँ पे एक आपको विंडो आ जाता है। वो क्या चेक करने के लिए, आपका सेंसर्स प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं, डिस्प्ले प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, राइट। वो चीज़ चेक करने के लिए आपको एक कमांड आ जाता है, सॉरी विंडो आ जाता है। तो वही चीज़ आप टर्मिक्स के अंदर कर सकते हो, उसे बोलते हैं टर्मिक्स API। आपकी डिवाइस के सेंसर्स को चेक करना, प्रॉपरली वर्क कर रहे कि नहीं, ब्राइटनेस, बैटरी स्टेटस और कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेट्रा बहुत कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक एक करके चीज़ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो टर्मिक्स API, तो हम लोग खाली टर्मिक्स API टाइप करते देखते कुछ आता है कि नहीं, टर्मिक्स हाइफन API और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग को पूछ रहा है ये कमांड, ऑफ कोर्स नो कमांड आया। तो यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को 2 कमांड पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो सिंपली हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ही पैकेज इंस्टॉल करते हैं टर्मिक्स API जो लिखा है वो वाला। तो pkg इंस्टॉल टर्मिक्स API और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का टर्मिक्स API सिंपली इंस्टॉल हो गया। अभी टर्मिक्स API में मैं आपको सब कमांड्स बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ना। ऑलमोस्ट आप 50 से ज़्यादा कमांड्स है यहाँ पे, तो मैं सभी तो नहीं बताऊँगा, बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ मैं आपको छोटी छोटी जो चीज़ें वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बैटरी स्टेटस जानने का एक कमांड है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, टर्मिक्स हाइफन BATT बैटरी और हाइफन स्टेटस। तो सिंपली आप डालेंगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे जो है आपको आपके डिवाइस का बैटरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा टाइम लग रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी अगर आपको यहाँ पे एरर आता है कुछ, अगर आपका बैटरी स्टेटस शो नहीं कर रहा, तो सिंपली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे आपको टर्मिक्स API लिखना है। जैसे लिखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी टर्मिक्स API करके, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेनी है। बेसिकली ये भी टर्मिक्स API ये पैकेज है, बट खाली ये टर्मिक्स ने स्पेशली डाला है। आप खाली अपने जैसे इंस्टॉल करोगे तो अपने आप ये टर्मिक्स के अंदर चला जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे 1.59 MB का है, बहुत छोटा ये। तो और यहाँ पे जो इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जिट करके हम लोग फिर से टर्मिक्स में आ जाते हैं। यहाँ पे टर्मिक्स टर्न ऑन कर लेते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे जो चीज़ है वो हम लोग आ गए। अभी हम लोग टर्मेक्स एपीआई का कमांड्स डालेंगे, जैसे टर्मेक्स बैटरी स्टेटस जानने के लिए ये चीज़ है, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग का बैटरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अभी बहुत लोगों को क्या होता है कि टर्मेक्स एपीआई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है प्ले स्टोर से, किन लोगों को टर्मेक्स एपीआई डाउनलोड करना पड़ता है। तो अगर मैंने जब पहले दिखाया पैकेज इंस्टॉल करके, तभी अगर आपका इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो टर्मेक्स एपीआई का मैंने बैटरी स्टेटस जानने के लिए डाला है। तो अभी हम लोग दूसरा कमांड जो डालेंगे ब्राइटनेस जानने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग ब्राइटनेस सेट भी कर सकते हैं टर्मेक्स के थ्रू, जैसे हम लोग टर्मेक्स हाइफन ब्राइटनेस लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ब्राइटनेस लिखने के बाद आपको मेंशन करना है 0 to यहाँ पे 255 तक डाल सकते हो, कोई भी नंबर आपके ऊपर है। जैसे मैं भी डालूंगा 55155 और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे जो चीज़ है मेरे को एक जगह पे लेके जाएगा। ऑफ कोर्स मेरे को परमिशंस देना पड़ेगा पहले तो टर्मेक्स एपीआई को, अगर मेरे सिस्टम में मेरे को कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे जो मैं पहले मॉडिफिकेशन करने के लिए इसको एक्सेस दे देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग ने एक्सेस दे दिया। और यहाँ पे हम लोग फिर से हम लोग वो डाल देते हैं कमांड और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हो गया। अभी मेरी ब्राइटनेस लेवल है जो कम हो गई रहेगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट कम हो गई। अभी मैं फिर से आपको और छोटा नंबर लेके दिखा, 10 लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं ब्राइटनेस 10 हो जाएगी मे बी। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा और एंटर करते हैं, और अभी ब्राइटनेस चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 हो गया ब्राइटनेस। अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ चेंजेस नहीं दिखा, डिस्प्ले ब्राइटनेस में चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि ऑफकोर्स मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। अभी मैं यहाँ पे मैं फुल लिख लेता हूँ, जैसे 255 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंटर करेंगे तो अभी वो फुल हो जाएगी यहाँ पे ब्राइटनेस। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस फुल हो गई। ऐसे आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो अपने टर्मेक्स एपीआई के थ्रू। तो अभी हम लोग कॉल लॉग्स लिस्ट करना है, तो उसके लिए भी कमांड्स है, जैसे टर्मेक्स आईफोन कॉल लॉग्स लिखेंगे तो वो आ जाएगा, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग परमिशन नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है कॉल लॉग्स। तो नो प्रॉब्लम, बहुत लोगों के डिवाइस में ऐसा एरर आता है, पर वो बेसिकली जिसका एंड्रॉयड वर्जन हाई रहेगा उन लोग में ये एरर आएगा। अभी हम लोग कैमरा इन्फो की बात करें, टर्मेक्स एपीआई से आप कैमरा इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। तो सिंपली आपको लिखना क्या है, टर्मेक्स हाइफन कैमरा हाइफन इन्फो, और एंटर करोगे तो यहाँ पे जो है आपके कैमरा, जो भी कैमरा आपके मोबाइल में उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बैक कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे इतना इसका विड्थ और हाइट है, और फोकल लेंथ और उसका जो एक्सपोजर है वो सब कुछ यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजिकल साइज दिख जाएगा उसका, सब कुछ कैमरा के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं डायलॉग भी बॉक्स कर सकता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ टर्मेक्स हाइफन डायलॉग, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो एक डायलॉग बॉक्स भी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको कोई डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम लोग अपना और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी कोई भी अगर एंट्री करनी हो हमें डायलॉग के थ्रू, तो हम लोग यूज़ करते हैं। टर्मेक्स एपीआई के थ्रू आप फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक कर सकते हो कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। सिंपली आपको उसके लिए कमांड देना टर्मेक्स हाइफन फिंगरप्रिंट और एंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूछेगा नो फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ऑफकोर्स मेरे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है इसमें लैपटॉप में, इसलिए वो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं बता रहा है। अगर आप में है तो वो आपको दिखाई देगा और पूछेगा स्कैन करने के लिए आपको। और इसमें से आप टर्मेक्स के थ्रू आप लोकेशन भी जान सकते हो, जैसे टर्मेक्स हाइफन लोकेशन डालोगे तो लोकेशन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लैंगिट्यूड लैटिट्यूड सब आ जाएगा। अब मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमांड्स आप मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप माइक्रोफोन देख सकते हो, नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हो, कोई चीज़ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ढेरों सारे, मैंने क्या किया है, मैंने ऑफिशियल जो टर्मेक्स एपीआई का पेज है जिसपे सारे कमांड्स लिस्टेड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आप वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो। मैं वॉल्यूम चेंज करके दिखा देता हूँ सबसे पहले तो आपको।
सिंपली वॉल्यूम चेंज करने के लिए टर्मेक्स आपको हाइफन वॉल्यूम डालना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम का जो आपको इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। और अभी मैं आपको यहाँ पे वाईफाई डिसेबल अनेबल भी कर सकते हो। जैसे टर्मेक्स मैं यहाँ पे लिखूँगा वाईफाई अनेबल, वैसे तो अनेबल ही है, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जी देख सकते हैं हम लोग को आ गया वाईफाई टॉगल का ऑप्शन। तो अभी ये चीज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे वो बात करते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो कि अगर किसी को आपके स्क्रिप्ट रन करके इन्फॉर्मेशन दिखानी है सिस्टम के बारे में, तभी ये कमांड्स जो यूज़ कर सकते हो। ये सारे कमांड्स आपके बेस्ट लैंग्वेज में स्क्रिप्ट में रन कर सकते हो, पाइथन में रन कर सकते हो। स्क्रिप्ट बना के बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही हैंडी में आता है ये कमांड। अगर आप कोई स्क्रिप्ट बना रहे हो जिसमें सपोज़ आपको कोई इंफॉर्मेशन देना है सिस्टम के बारे में, जैसे मैं कोई भी टूल ले लेता हूँ जिसमें आप सपोज़ फोन स्प्लॉट टूल ले लेते हैं, और जिस फोन स्प्लॉट टूल क्या करता है कि आपका डिवाइस का इन्फॉर्मेशन बताता है, एक डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स। तो वहाँ पे उसने यही सारे कमांड्स यूज़ किए रहते हैं इसका डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करवाने के लिए गाइस। अभी यहाँ पे ये तो चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे मैं लास्ट चीज़ एक बताना मैं भूल गया था स्टार्टिंग में, वो बता हूँ। यहाँ पे हाइफन वाई के बारे में बता देता हूँ। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे मैं पीकेजी अपडेट करता हूँ तो मैं लास्ट में ना कभी कभी हाइफन वाई भी दे देता हूँ कमांड में। तो हाइफन वाई क्यों देता हूँ, फॉर एग्जांपल अपडेट में इंस्टॉलिंग का ले लेता हूँ। सबसे पहले तो एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टीमक्स पहले रिमूव कर लेते हैं और फिर से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे टीमक्स और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो है एक यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन पूछ रहा है, राइट। तो अगर मेरे को ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मेरे को ये ऐसा चाहिए कि ये मेरे को कमांड पूछे नहीं, ये अपने आप येस ही कर दे, तो उसके लिए हम लोग हाइफन वाई यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं टर्मेक्स पैकेज रिमूव कर रहा हूँ, मैं खाली हाइफन वाई करूँगा, सिर्फ लास्ट में हाइफन वाई का मतलब मैं इसको ऑलरेडी येस बोल रहा हूँ, पहले ही येस बोल रहा हूँ, उसके पूछने से पहले येस वो कमांड दे रहा हूँ उसको, और एंटर करेंगे। तो इस बार इसने पूछा नहीं मेरे को, डायरेक्ट उसने रिमूव कर दिया, इसलिए हाइफन। अगर हमें इसकी जगह पे एन लिखता तो ये मेरे को उधर कमांड ये इधर आके मेरे को नो करके अबॉर्ट कर देता था। अभी यहाँ पे मैं इंस्टॉल लिखता हूँ तो मे भी शायद इसमें तो मेरे को पूछेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देख सकते इंस्टॉल के टाइम हमेशा पूछता है। तो अभी मैं हाइफन वाई करूँगा तो मेरे को पूछेगा नहीं। यहाँ पे देखा आपने पूछा ही नहीं। अभी मैं फिर से रिमूव करता हूँ, हाइफन वाई से ऑफकोर्स पूछेगा नहीं। मैं अभी एन लिखता हूँ तो ये रिमूव नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एन लिखा है, हाइफन एन लिखा है तो रिमूव नहीं किया। हाइफन वाई करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, पूछेगा नहीं। अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो और आपको ये नहीं चाहिए कि आपको पूछे वो चीज़, बाद में कोई येस एंड नो का ऑप्शन आए आपके पास, आपको मालूम है आप येस ही करने वाले हो, तो आप डायरेक्ट हाइफन वाई लिख सकते हो। कोई भी कमांड हो, चाहे कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, कभी भी अगर येस एंड नो का ऑप्शन आता है तो आप हाइफन वाई करके उसे निपटा सकते हो पहले ही। तो ये थी फुल ऑलमोस्ट टर्मेक्स के कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग ने सारा मैंने कवर कर दिया टर्मेक्स के बारे में। टर्मेक्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, बेसिक्स कमांड से लेके एडवांस कमांड तक, कैसे आप यहाँ का डॉलर साइन तक चेंज कर सकते हो PS1 की मदद से, प्राइमरी कमांड प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग की मदद से। उसमें आप डेट डाल सकते हो, वीकेंड डाल सकते हो, डे डाल सकते हो, और फाइल का नाम भी डाल सकते हो। मैंने फिगलेट बताया, लॉलकेट बताया, टॉयलेट बताया, आप कैसे फॉन्ट कस्टमाइज कर सकते हो। नियो फैच एक कमांड है, वो भी मैं बताया। मैं आपको फिर से बताता हूँ, मेरा फेवरेट कमांड है नियो फैच करके। और नियो फैच के साथ यहाँ पे अगर नियो फैच के साथ आप लॉलकेट यूज़ करोगे तो मज़ा आ जाएगा। पे पाइप का सिंबल डाल के लॉलकेट यूज़ किया और एंटर, तो यहाँ पे जो मस्त लोगो आ जाते हैं कलरफुल में, ये मेरे को बहुत चीज़ अच्छी लगती है। आप भी ट्राई करो नियो फैच कमांड। और यहाँ पे फ्री है, मैंने हिस्ट्री बताया, एक टाइम अप मैं बताना भूल गया। टाइम अप कमांड है, खाली टाइम अप लिखोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा, टाइम बता देगा कि कितने टाइम से आपका जो मोबाइल है वो टर्न ऑन है, या आपका जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो टर्न ऑन कितने डिवाइस से। हम लोग ने यहाँ पे कोर्स में हम लोग ने एनिमेशंस भी देखा, काका फायर एनिमस, सी मैट्रिक्स, काउ से भी देखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने
आपको कंट्रोल्स कैसे टैब को सेक्शन को बंद करते हैं, कंट्रोल सी से कोई प्रोसेस को किल कैसे करते हैं, न्यू सेशंस, यहाँ पे टीमक्स के बारे में बताया, यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस कैसे जान सकते हैं, यहाँ पे पिंग के बारे में बताया, पिंग गूगल क्या रहता है बेसिकली। पिंग गूगल मतलब फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पिंग गूगल बेसिकली चेक करने के लिए काम आते हैं कि वो वेबसाइट रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं, वो वेबसाइट ऑनलाइन है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन है, मेरे को इतने सेकेंड्स में रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ऐसे आप बहुत कुछ चीज़ें जो जान सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सब क्लोज कर लेते हैं इससे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने, और बेसिक्स कमांड तो मैंने सारे आपको बता दिए, CDLS के बारे में, CDLS के एडवांस कमांड के बारे में, मूव, कॉपी, उसके एडवांस कमांड कैसे कोई बेस स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट बना सकते हो नैनो से, और उसे टच से कोई फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी MKDR से कैसे क्रिएट कर सकते हो, IP कॉन्फ़िग क्या रहता है, whoami क्या रहता है, कोई गिट से कोई पैकेट डाउनलोड करना है तो कैसे कर सकते हो, CD प्रीफिक्स डॉलर कर्ली ब्रैकेट प्रीफिक्स करके आप कोर कमांड के अंदर कैसे जा सकते हो वो बता दिया। बिन फोल्डर जो सबसे मेन चीज़ रहती है वो भी मैंने बता दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। अगर टर्मेक्स सीखना है तो ये चीज़ टर्मेक्स के अंदर, तो इसके आगे कुछ है ही नहीं टर्मेक्स में गाइस करने के लिए। इसके आगे खाली आपको कोई टूल यूज़ करना है तो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। इसके आगे और कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट बनाना है तो उसके बना सकते हो बस। तो अगर आपको और कुछ सीखना है तो कमेंट कर सकते हो गाइस। आज का कोर्स इधर ही एंड होता है। थैंक यू।